बता है दुनिया कहती है ये पगड़ी पगड़ी में की इज्जत होती है, टोपी टोपी में की लाज होती है। आज तुमने अपनी इज्जत को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया है। ए मेरे बेटे, क्या जरूरत थी जिंदगी बाकी रहती, 12वीं फिर आ जाती, फिर लंगर कर देता, पगड़ी ना बेचता। वो से बाकर्ज करते हैं नाना ये तो पगड़ी है आपके लंगर के लिए, अगर वजूद भी बेचना पड़ा अब्दुल कादिर बेच देगा, लेकिन जिंदगी भर आपकी 12वीं मनाता रहे। अपनाया है ना, उसे गौसे आज़म कहा जाता है, उसे गौसे आज़म कहा जाता है। मैं अंबर मुशाहिदी साहब को आप देख रहे हैं, वाकई करम है गौस का, करम है। हाँ ये तो जिंदा ही थे, वो तो निगाह डाल दे तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। वो किसी ने कहा है ना तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, उनकी एक निगाहों से जिंदगियां बदल जाया करती हैं। हजरत जी हम जब छोटे थे ना, मदरसे जाया करते थे तो शरारत फितरत होती है बचपन में तालिब इल्मों की, हम गैरहाजिरी कर देते थे। हमारे बाप का फोन पहुंचता था हमारे उस्ताद के पास, अल्लामा अशफाक साहब के पास, के आया पढ़ने के नहीं, कहते थे घर से जा चुका है पढ़ने, क्यों नहीं आया अब तक, तो अच्छा कल आने दो। पता चलता था फोन हो चुका है उस्ताद का। घर से निकलते थे कि हम कहते थे गौसे पाक आज बचा लेना, आज बचा लेना, कल से छुट्टी नहीं करेंगे। हाँ अल्लामा अशफाक साहब बड़े गुस्से की जात का नाम है, बड़े गुस्से वाली जात का नाम है, मालूम तक कितने जलाल वाले हैं, लेकिन वागरे गौस भी मेरा गौस है। गलती रोज करते थे और रोज कहते थे आज बचा लेना, हर दिन ऐसा लगता था जैसे गलती पहली बार हो रही है। बचपन से देखा है, बचपन से देखा है ये क्या, उन्होंने हम जैसे को निभाया और आज तक खुदा की कसम, आज तक सुन्नियों मुसीबत आ जाए ना बिना सोचे गौसे आज़म को आवाज दे के देख लेना, बिना सोचे। ये जरूरी नहीं है मस्जिद का नमाजी पुकारेगा तब आएंगे, हरम शरीफ का तवाफ करने पुकारेगा तब आएंगे, अगर कोई एतकाफ वाला पुकारेगा तब आएंगे। ओ यार कभी भी पुकारना, कहीं भी पुकारना, किसी हाल में पुकारना, आवाज निकलने की देर होगी, बगदाद से आने में देर नहीं होती है, नहीं होती। आज भी आवाज दे के देख लेना, ये करम है मेरे गौस का, ये शान है मेरे गौस की। कभी मुसीबत, और अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, पाकिस्तान में, हाला हजरत के हम हंस रहे हैं। उस दिन मैं पढ़ रहा था तो दंग रह गया। वो कहते कि मैं आला हजरत को तो बहुत मानता था, लेकिन उस दिन से मेरी अकीदत और भी ज्यादा बढ़ गई। कहते एक दिन मैंने ख्वाब में बगदाद वाले पीर को देखा। ये पीर जमात अली शाह पाकिस्तानी है। आज ये कहते हैं कि मैं जब सोया ख्वाब में बगदाद वाले आए और कहने लगे जमात अली एक वारिस मेरा बरेली में रहता है। लोग उसे अहमद रजा कहते हैं, कहते हैं चौकट उसकी होती है, करम बगदाद वाले का होता है। ये पीर जमात अली शाह फरमाते मैं पहले से इज्जत करता था आला हजरत की, लेकिन जब गौस ने बताया ना अहमद रजा मेरा है, कहते उस दिन से फिर इज्जत ही बढ़ गई। और सुन्नी हो 11वीं मनाते हो, पूरी जिंदगी मनाना। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में सब 11 किलो चावल होंगे तभी 11वीं होगी, 11 क्विंटल होंगे तभी 11वीं होगी। अगर 11 ग्राम भी होना 11वीं कर डालना, 11वीं कर डालना। और 11वीं क्यों होती है, इसकी कई सारी वजूहात, कई सारी वजह है। उलमा फरमाते 11वीं की एक वजह तो ये है गौसे पाक चांद की पहली तारीख से मुरीद करना शुरू करते थे और 10 तारीख तक मुरीद करते थे। फरमाते जब 11 तारीख आती सबको सामने बैठाते थे, पहली तारीख से 10 तारीख तक आने वाले सबको आगे बैठाते और एक नजर डालते थे, सबको वली बना दिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत गौसे आज़म, या गौस, या गौस। फरमाते पहली नजर पड़ती थी 10 दिन के मुरीदों को वली बना देते थे। दूसरी वजह फरमाते दूसरी वजह यह है आपकी खिदमत में रोज 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 लोग तोहफे लाते, आप खर्च करते, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाते भी रहते थे। समझ रहे हैं, बचाते भी रहते थे।
लेकिन जब 11 तारीख आती थी सारा इकट्ठा करके जितना पूरा महीना लंगर होता था ना, उतना हुजूर के नाम का 11 तारीख में गौसे आजम लंगर किया करते थे। 2 बजा हो गई। तीसरी वजह 11वीं की उलमा फरमाते हैं कि यूं तो गौसे पाक का हर 11 तारीख की 11वीं शब बाद 10 दिन गुजार के 11वीं शब में हुजूर के नाम का लंगर करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि कुछ नहीं था। ये शाम थी गौसे पाक की, सुबह से शाम तक जितना आता था ना, सूरज छुपने से पहले पहले सारा तकसीम कर देते थे। लेकिन करम में जब अमामा पहनते थे ना तो 70,000 का अमामा पहना करते थे। उस दौर का 70,000 बिला वजह में चोर चक्कर में नहीं था। हाँ, कीमती लिबास था। घुस गया घर के अंदर, मगर घर भी मेरे गौस का घर था। गौस का घर तो अंदर चला गया। अब वो गया तो अंदर ढूंढे, कुछ ना मिला। सोचा चलो निकल लो। भागने की कोशिश की, जब निकलना चाहा तब भी अंधा हो गया। अंदर आता है, कुछ नहीं मिलता। बाहर जाता, रोशनी नहीं मिलती। जाए तो कहां जाए, तख्त के नीचे ही घुस गया। जान बचा के बैठ गया। रात का आधा हिस्सा गुजरा। हज़रत खिज़र आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? हुजूर फलां इलाके में कुतुब नहीं है। गौसे पाक फरमाने लगे सुबह तक रुक जाओ। उसने कहा कि हज़रत खिज़र कहने लगे हज़रत सुबह तक अगर इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फरमाने लगे अच्छा जिम्मेदारी मुझे न दीजिए। कहा फिर? कहते तख्त के नीचे से हाथ डाल के कुतुब लेके चले जाइए। मजा तो तब आया जब खिज़र ने पैर पकड़ा, वो बागर खींचते वो अंदर जाता। आप कहते बागर आ, वो अंदर जाके कहता जनाब चोर हूं। फरमाते कल तक ताब नहीं है, कल तक ताब नहीं है, बाहर निकल। बाहर निकल के खड़ा हो गया। हुजूर क्या बात है? कब तक चोर ताब नहीं है, चल मेरे साथ। अब गौस ने कुतुब बना दिया है, गौस ने कुतुब बना दिया है। अल्लाह अकबर। उंगली हजरत खिज़र ने पकड़ी। जब बगदाद की गलियों से लेके जा रहे थे, वो कह रहा था लोगों इस बाबा का दामन न छोड़ना। और ये वो है जो चोरों को नवाज देता कि वो अपनों को कितना नवाजता हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिसका चोरों पे इतना करम है उसका अपनों पे कितना करम होगा। ये है सरकारे गौसे पाक। हाँ, 11वीं करते क्यों हो? मैं मुझसे लोग कहते हैं कि साहब बरकत नहीं। मैं सीधी बात कहता हूँ, वो उसके नाम पे कभी बांटना शुरू कर दे, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हिसाब नहीं लगेगा आपसे हिसाब। कुछ लोग ऐसे हैं कि पकाने की मुखालफत करते हैं, खाने की मुखालफत नहीं करते। और ये सुन्नियों का मुकद्दर है, हम खाना भी जानते हैं तो पकाना भी जानते हैं, है कि नहीं? हम पकाना भी जानते हैं, खाना भी जानते हैं। एक मौलवी चीखता रहा, हमारे चांद की पहली तारीख आई 11वीं की, मस्जिद में खड़ा हुआ, सुनो 11वीं बनाना शिर्क है, उनके नाम पे मुर्गा काटना शिर्क है, उनके नाम का लंगर शिर्क है। पूरी ताकत से जोर लगाता रहा। घर में बीवी से जाके पहुंचा, पूछा जाके, कहने लगा क्या बनाया है? बीवी कहने लगी तुमने तकरीर बाद में की है, मैंने पहले ही गौस का मुर्गा बना डाला। ये हाँ, वो कहने तकरीर असर बात की, खाना जोर बाद बन गया। क्या बनाया कि मुर्गा? कहने लगा चलो फिर ठीक है, शोरबे से ही ले आओ। कहने लगा चलो शोरबे से ही ले आओ। बीवी बैठी निकालने के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दस्तरखान पे बैठ गया। भाई देखता रहा हंडिया की तरफ। औरत ने चमचा निकाला ना तो उसमें धोखे से बोटी आ गई। वो बोटी निकालने लगी। उसने कहा क्या कर रही हो? कहा ये बोटी आगे इसे निकाल रही। उसने कहा जो अपनी मर्जी से आ रही है उसे आने दिया जाए। खाने के हीले निकाल ही लेते। सुन्नी पका ले तो कलेजे फटते हैं, पक्की पकाई मिल जाए तो जो आता है आने दो। कसम खुदा की हर एक का मुकद्दर नहीं है, इसे वही खाएगा जो बगदाद वाले का नौकर होगा। वही खाएगा जो बगदाद वाले का नौकर होगा। हर मुंह ऐसा नहीं जो 11वीं खा सके, और हर एक को हजम भी नहीं होती। लोग कहते बुजुर्गों ने फरमाया कि कुत्ता शहद नहीं खाता है। क्यों? इसलिए कि शहद पे हुजूर के नाम का दरूद पड़ा होता है।
और कुत्ते का लुआब नापाक है, कुत्ता भी जानता है मेरी ये औकात नहीं, मैं जिस पे हुजूर का नाम हो उस पे मुंह लगा सकूं। अल्लाह अकबर, जब कुत्ता शहद नहीं खा सकता तो ये खन्नास 11वीं कलंदर कैसे खा सकता? अरे का मुकद्दर नहीं। और कभी लड़ना नहीं भाई, कोई क्या मैं लंगर नहीं खाता, समझ लेना, लड़ना नहीं है, समझ जाना। इसलिए कि कुत्ते शहद, कुत्ते शहद, नाराज बैठे हो भाई, कुत्ते शहद नहीं खाते, नाराज मत होना, लेकिन वजीफा याद रखना, मर जाना 11वीं मनाना छोड़। हमारी कौम का अजीब मसला है, जो लखपति है ना वो भी 11 रुपए निकाल के दे रहे हैं। 11 रुपए से बड़ी निस्बत है भाई, कौन सा मौलवी ने बता दिया? 11 रुपए जरूरी नहीं, 1100 भी दे सकते हो, 11,000 भी दे सकते हो। अल्लाह ने वसअत दी है तो उनके नाम पे 11 लाख भी दे सकते हो। हाँ, 11 रुपए लोगों ने खेल बना लिया, फिर कहते बरकत नहीं हो रही। गौसे पाक को पता नहीं तेरी जेब में कितने रखे थे, दिए थे। जब गाड़ी लोड होके जाती है ना बिजनेसमैन की, और उसमें 11 लाख का फायदा होता, कहता बड़े पीर बचा लेना, अगर मिल गया ना, बच गया तो तुम्हारे नाम पे सदका करूंगा। गाड़ी ने 11 लाख छोड़े, 11 रुपए निकाल के कहता जब मस्जिद में देखे, शर्म नहीं आती? अगली बार एक्सीडेंट नहीं होगा तो जब भी उनके नाम पे लुटाओ, ये याद रखना, अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी आपके पास पावर हो उतना करना। फिर देखो बगदाद से कितनी मदद आया करती है। बंदा सोच ही नहीं सकता गौसे पाक कितनी पावर वाले। एक साहब के मुरीद थे, कहने लगा हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ? के तिजारत के लिए। कहने लगे मत जा यार, खतरा रास्ते में, खतरा है। फिर आगे अपनी दुआएं ली, कहने लगा हुजूर इजाजत दे, जाना चाहता। बड़े पीर ने फरमाया जाओ, खैरियत से जाना, खैरियत से आना। जब इधर से गए ना, पता चला रही ये तो वो बंदा है जिसको रास्ते में डाकू कत्ल करेंगे और ये वापस नहीं आना है लौट के। और मैंने इसको दुआएं दी हैं, खैरियत से जाना, खैरियत से आना। वो से पाक ने फरमाया ये सब कुछ होगा लेकिन ख्वाब में हो जाएगा। जो जिंदगी में हकीकत में होना था गौसे पाक ने ख्वाब में टाल दिया। फरमाया होगा सब कुछ, ख्वाब में होगा। पलट के वापस आया, आपने फरमाया खैरियत से गए? कहा जी खैरियत से आए। कहा हाँ। फरमाने लगे गौसे पाक कुछ हुआ तो नहीं? कहा कुछ भी नहीं। फिर वो कहने लगा हुजूर ख्वाब बड़ा गलत देखा था। कहा क्या हुआ? कहा फला मकाम पे सोया था, डाकू आए, मुझे लूटा, मान लिया, मुझे काटा, चले गए। फरमाने लगे हकीकत में होना था। अब्दुल कादिर की दुआ से खुदा ने ख्वाब में बदल डाला। हाँ, उस पीर की महफिल में बैठे हो, आम पीर नहीं। बातें तो सारी मशहूर हैं, कोई आम पीर नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, कसम खुदा की फख्र करो कादरी होने पे यार। आपने फरमाया कोई कादरी दोज़ख में नहीं जाएगा, कोई कादरी दोज़ख में जाएगा ही नहीं, शर्त कादरी होना चाहिए। तभी तो बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ, तो 11वीं क्यों करते? मैं ये बात अर्ज कर रहा था, बात लंबी पड़ जाएगी। क्यों करते 11वीं शरीफ? ये मैं तीसरी वजह इसका बयान कर रहा था। तवज्जो है भाई, मेरा साहब 11वीं क्यों मनाया करते? तो गौसे पाक के पास जितना आता था ना सारी बांट देते थे। एक दिन कुछ भी नहीं था, वो दिन 11वीं का आ गया, रोने लग गए बैठ के। कहने लगे यार नाना आज इतना भी नहीं अब्दुल कादिर के पास जो तुम्हारे नाम पे लुटा सके, कुछ भी नहीं है। ख्याल किया क्या करूं क्या करूं, कुछ ना था, अपना मामा उतार लिया। उतार के शागिर्द को आवाज दी, फरमाने लगे जरा दामन फैला। उसने चादर खोली, अपना मामा उसके चादर के अंदर रखा। फरमाने लगे छुपा के लेके जाना, किसी को पता ना चले कि मेरा मामा है। और फरमाया बगदाद में न जाना, बगदाद के बाहर किसी बाजार में मामा बेच देना। हुजूर किस लिए? फरमाया आज 11 तारीख आ गई है और अब्दुल कादिर के पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं मामा बेच के हुजूर के नाम का लंगर करना है।
अमामा भेज के आ, हुजूर के नाम का लंगर करना है। इतनी बात कही, मुरीद की आंखों में आंसू आ गए। आम बात न थी, अब्दुल कादिर जिलानी का मामा था, गौसुल आजम का मामा था, बड़े पीर का मामा था। मुरीद रोने लग जाता है, शागिर्द की आंख में आंसू। वाहरे बगदाद वाले इतना प्यार मदीने वाले से अपना मामा ही बेचने लग गए हो, आंख में आंसू है। गौसे पाक का हुक्म था, लेके बाजार चला जा, बेच के आ, ताकि इससे हम गौसे पाक कहते हैं मुस्तफा के नाम का लंगर कर सके। मुरीद तो चला गया है, इधर घुटनों पे सर है, हाथ बंधे हैं, गर्दन झुका के रोना शुरू कर देते हैं। गौसियत माँ की आंखों में आंसू आए हैं। इतने में कांधे पे किसी के ठंडे हाथों का एहसास होता है। गर्दन उठा के देखते हैं तो कोई और न था बल्कि मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं। आका ने बाजुओं को थामा, उठा के कहा, अब्दुल कादिर बता तो सही, तेरी आंख में आंसू किस लिए है? रोने की वजह क्या है? सरकार गौसे पाक कहते हैं, नाना जान आज लंगर का दिन है, खैरात का दिन है, आपके नाम पे सदके लुटाने का दिन है। आज अब्दुल कादिर खाली हाथ बैठा है, कुछ भी नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। आका ने फरमाया, अब्दुल कादिर ये तू बता, मेरे बेटे तेरा मामा क्या हुआ? तेरी पगड़ी का क्या बना? कहाँ गई तेरी पगड़ी? क्या हुआ तेरे मामे का? नंगे सर क्यों बैठा है? वो से पाक की आंख में आंसू आए, रो के कहते हैं, नाना जान कुछ ना था, इसलिए बाजार में मैंने आज मामा बेचने के लिए भेज दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल कादिर बेटे पता है दुनिया कहती है ये पगड़ी पगड़ी नहीं इज्जत होती है, टोपी टोपी नहीं लाज होती है। आज तुमने अपनी इज्जत को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया है। ए मेरे बेटे क्या जरूरत थी? जिंदगी बाकी रहती, 12वीं फिर आ जाती, फिर लंगर कर देता, पगड़ी ना बेचता। वो से अर्ज करते हैं, नाना ये तो पगड़ी है आपके लंगर के लिए, अगर वजूद भी बेचना पड़ा अब्दुल कादिर बेच देगा, लेकिन जिंदगी भर आपकी 12वीं मनाता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे अब्दुल कादिर, सीने से हुजूर ने लगा लिया, कहने लगे बेटे अब तक तू मेरी 11 मनाता रहा, अब कयामत तक जमाना तेरी 11 मनाता रहेगा। ये कसम खुदा की देखो, आज गौस की 11वीं हो रही है, गौस की 11वीं हो रही है। उन्हीं के लाडले हैं, उन्हीं के प्यारे हैं। आज गौसे पाक की 11वीं शरीफ हो रही है। हर घर में खुशबू है, हर घर में बरकतें हैं। आम नहीं है सरकार गौसे पाक, हाँ बहुत बड़ा नाम है सरकार गौसे पाक का। कितना बड़ा नाम, हैरत होती है। अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला है। अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, लेकिन इल्म ऐसे ही नहीं, बड़ी मेहनतों से सीखा है। बड़े मुजाहिद किए। फरमाते मेरी भूख कभी कभी इतनी हो जाती थी, सुनना यार दिल फटता है दिल। फरमाते कभी कभी मेरी भूख इतनी हो जाती थी, इतनी बढ़ जाती थी मेरी भूख ना, कहते कि लोग खाना खाते थे तो उनके लुक में देख के ऑटोमेटिकली मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये शिद्दत होती थी कभी कभी भूख की। लेकिन फरमाते मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैंने कभी किसी का नाजायज नहीं खाया, कभी नहीं खाया। और कहते कभी किसी के खाने पे नियत भी नहीं पड़ी। कहते मेरी तालीम का दौर था, बचपन था, मेरे तो पैसे खत्म हो गए थे। मेरी माँ ने ना किसी मुसाफिर को दिए कि जा रहे हो जिला, कहा हाँ, फरमाया मेरे अब्दुल कादिर को दे देना। कहते वो मुझे जानता नहीं था, तलाश करते करते कई दिन बीत गए, उसका जो ज़ाते रहा था वो भी खत्म हो गया। कहने लगे वो मस्जिद में आ गया, मैं भी मस्जिद में था। भूख मेरी इतनी थी कि मैं कभी लेटता था कभी बैठता था, कभी लेटता था कभी बैठता था। पेट तकलीफ दुख, कहते मैं करवटें बदल रहा था, मैंने किसी को देखा कोई आया खाने बैठ गया। कहते जिंदगी में पहली बार ये ख्याल आया था काश ये मुझसे खाना खाने कहते।
वो से पाक कहते मैंने उसे खाते हुए देखा, कहते मेरे दिल में पहली बार जिंदगी में ख्याल आया, कहते ये मुझसे खाने के लिए क्यों नहीं कहता। कहते मैंने इतना सोचा, उसने कहा बच्चे आप तो भी खा ले। कहते मैं उठ के गया और जैसे ही जाके बैठा उसने खाने से पहले सवाल कर लिया, बेटे अब्दुल कादिर को जानते हो? मैंने कहा क्यों? कहा कि ये उसी के पैसों का खाना है, उसकी माँ ने भेजा था, उसे तलाश करते करते मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं उसी के पैसे से खाना खरीद के खा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मुस्तफा के बेटे कितने ज़र्फ वाले हैं यार, कितने ज़र्फ वाले हैं। उसने कहा उसी के पैसों का खाना है। आपको जब ये पता चला मेरे पैसों का है, आपने नहीं कहा मैं ये अब्दुल कादिर हूँ, और इसलिए नहीं कहा अगर मैं कह दूंगा शायद इसके हाथ रुक जाएं, शायद इसकी नजरों में हया आ जाए, शायद ये गैरत से पानी पानी हो जाए, मुस्कुराते रहे, खुद भी खाते रहे, उसे भी खिलाते रहे। जब खा के फारिग हुए कहते किसे ढूंढ रहे थे? कहा अब्दुल कादिर को। तो मुस्कुरा के कहते हैं जिस अब्दुल कादिर की तुझे तलाश थी वो कोई और नहीं, मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी। ये है उनके घर की ज़र्फियत और उनके बच्चों के दिलों की गुंजाइश। आज बंदा एक लुकमा खिला दे ना तो खाने से पहले कहता है ये जो टेबल लग रहे हैं ना इस पे खाना मेरी तरफ से चलेगा। आज हम मजाक बनाने के आदि हो गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किसी के बच्चों को यतीम न करे। उस वक्त अल्लाह किसी के सर से बाप का साया ना हटा जब तक बच्चे अपने अपने जिम्मेदारी पे ना जाए, वरना बड़ी मुश्किल जिंदगी हजरत हो जाती है। जिन बच्चियों के बाप चले जाते हैं ना उनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है। और आज चाचा के गोडाउन में, चाचा के बैंक में भतीजों के लिए ज़कात के सिवा कोई हिस्सा नहीं रह गया। सगा चचा भतीजियों की शादी पर जो खाना देता है, इसराइल भाई कितना बड़ा ताना दे के कहता है कि बाप छोड़ के चला गया, मेरे सर थे क्या करता, हाथ पीले करने थे, ये जो टेबल पे खाना लगा है ये मेरे पैसे का है, ये जो बेटियों का जहेज लगा है ये मेरे पैसे का है। और जालिम तूने ज़कात का पैसा निकाल करके बच्चियों का जहेज मंगाया है, खैरात का पैसा इकट्ठा करके तूने यतीम की शादी के खाने का इंतजाम किया है, और फिर लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के कह रहा है इस पे जो खाना चल रहा है ये मेरे पैसों का है, इसका बाप तो छोटा छोड़ के चला गया था, मैंने पाला था इन्हें, आज रुखसत भी मैं कर रहा हूँ। वो हया कर तुझे क्या पता है जब ये आवाज बेवा की बच्चियों की कानों तक जाती है और वो जीते जी मर जाया करती है। कितनी बेटियां आज तक 10 साल शादियों को हो गए हैं लेकिन ससुराल में सर उठा के न चली है। पूछा गया बेटी बता तो सही आज तक ससुराल में झुक के क्यों चलती है? रो के कहती है 10 साल निकाह को हो गए हैं, निकाह वाले दिन मेरे चचा ने गांव के सामने हमें इतना जलील किया था कि आज तक हम सर नहीं उठा पाए हैं। जब जगह देखने लोग आए थे चचा कह रहा था मेरे पैसों का है, जब लोग खा रहे थे वो कह रहा था मेरे पैसों का है, जो जोड़ा मुझे पहनाया गया औरतों से मेरी चच्ची कह रही थी ये मेरे पैसों का है। का शादी वाले दिन एक एक कदम पे जलील किया गया, आज तक सर न उठा सकी। जब कुछ कहती हूँ तो सब कहते हैं तेरी तो औकात न थी जो तू अपने घर का लेके आती, जितना लाई है ज़कात का है, जो पहना है वो ज़कात का है, जो खाया है वो ज़कात का है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर भतीजे यतीम हो जाया करें, भतीजियां यतीम हो जाया करें, उनके सर पे हाथ रख दिया करो, उन्हें गैर समझ के नहीं अपना समझ के पाला करो। तू उसे अपना समझ ले, क़यामत में मुस्तफा तुझे अपना समझ के जन्नत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, सलामत रहिए। आज दिलों में ही गुंजाइश है। खुदा की सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है खबर आती है ना कि फला जगह किसी का इंतकाल है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा सबसे पहला सवाल होता यार बच्चे छोड़े हैं उसने, हाँ। फिर दूसरा सवाल मेरा होता कितने बड़े हैं। अगर कोई कह देना 6-7 साल के बच्चे तो फिर एक रात तो कम से कम नींद नहीं आती नींद, इसलिए कि मुआशरे से कोई खैर की उम्मीद नहीं रह गई, कोई भलाई की उम्मीद नहीं रह गई। कसम खुदा की मैं तकरीरें नहीं करता, मैं दर्द दिल बयान करता हूँ।
हम तो यतीम को उस वक्त तक एक वक्त का खाना नहीं देते जब तक उससे खाने के बदले में काम नहीं ले लेते। हाँ, मैं एक दिन देख रहा था छोटा सा बच्चा यार ईंट छत पे चढ़ा रहा था, छोटा सा बच्चा, रोना गया देख के। दुआ करो ना अल्लाह किसी को यतीम ना करे, किसी के बच्चे को अल्लाह यतीम ना करे। और यार कभी दूसरों के यतीम बच्चों को देखा करो ना तो फिर अपने बच्चों को याद करके उसके सर पे हाथ रख दिया करो। उसका कर्म कितना बड़ा है कि तुम्हारा साया बच्चों के सर पे उसने रखा है। कल शायद तुम ना हो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो। कभी सिर्फ अपनों को ना देखना, सिर्फ अपनों को ना देखना। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है, बहुत मुश्किल। दुआएं करो अल्लाह किसी के बच्चे के सर से बाप का साया ना हटाए, ना हटाए साया। दिलों में गुंजाइश नहीं रह गई हमारे। मैंने बुजुर्गों को यहाँ तक फरमाते सुना, कहते जब बंदे की रूह निकलती है ना, वो दरवाजा पार करती है, लोगों को रोते छोड़ता जाता है ना, वो कहता ख्याल करना मेरे लिए तो रो रहे हो लेकिन तुम्हारे पीछे एक बेवा छोड़ के जा रहा हूँ, 3 यतीम छोकरे छोड़ के जा रहा हूँ। इन्हें रोटी देने से पहले इनके कपड़े ना उतरवाना, इन्हें टुकड़े देने से पहले कभी इनको गुलाम ना बनाना। ये हर बाप कहता हुआ जाता है। वो यार यतीम देखा करो तो सीने से लगा लिया करो। सबसे ज्यादा जोर मेरे हुजूर ने यतीम की शफकत पे दिया है। और कितना बड़ा जब मेरे मुस्तफा ने तय किया, फरमाते हैं जो यतीम के सर पे हाथ रख देगा, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी ही नेकियां अता फरमा देगा। दिलों में जगह ही नहीं रह गई, जलील कर दिया। पहले सगा चचा भी ना भतीजी को रुसवा कर रहा है, पूरी जिंदगी ससुराल के ताने बर्दाश्त करती है कि जा कम बोला कर, तेरे बाप ने इतना भी ना छोड़ा जो तेरी शादी में खाना हो जाता। चचा के कर्म का यहाँ तक पहुंची है। अगर भतीजियों की शादी करने लगो ना तो कभी जलील ना करना, जलील ना करना। पता ना देना यार, सरकार का सिपाही पूरा खाना खा लिया, ये नहीं बताया किसका है। जब पेट भर गया कहने लगे अब्दुल कादिर को ढूंढ रहे थे, कहा हाँ। कहने लगे फिर मैं ये अब्दुल कादिर हूं। उसने कहा, चीख निकल गई रो के, कहने लगा जनाब ये बात तो पहले भी बता सकते थे, मैंने आपके पैसे का खाना खाया। फरमाने लगे हाँ मुझे भी पता है ये खाना मेरे ही पैसे का है, इसलिए कि अब्दुल कादिर का दिल भी हर किसी के पैसे पे नहीं जाया करता है। फरमाने लगे मुझे पता था मेरा है, तभी मेरा दिल इधर आया। कहने लगे बेटे पहले क्यों नहीं बताया? फरमाने लगे अगर मैं बता देता शायद तेरा हाथ रुक जाता। और कहने लगे हुजूर के बेटे हैं, हम किसी का हाथ रोका नहीं करते, हम तो रुके हाथों को चला दिया करते हैं। ये सरकार वो से पाक की शान है। आज दिलों में गुंजाइश कोई नहीं, कहने को कादरी साहब है, लंगर सब खाते हैं, 11वीं भी सब करेंगे। जगह कर यार, जगह नहीं है, माफ करना सीखो। सरकार वो से पाक के जमाने में वो था ना, क्या नाम था उसका, गवैया, गाना गाता था। तो फरमाया गाना ना गाया कर। तो आज कोई मौलवी समझा देना तो लगता है जैसे मौलवी का सबसे बड़ा घाट हो रहा था, इसलिए मौलवी हमारे पीछे पड़ा। नहीं, उलमा की तो ख्वाहिश ये रहती है जितने यहाँ बैठे ना हाथ पकड़ के सबका हुजूर तक पहुंचा दिया जाए। ये सच्ची बात है इस्राइल भाई, ये सच्ची बात है। दिलों में गुंजाइश नहीं रह गई है, माफ करने कोई किसी को तैयार नहीं है। हाँ वैसे पाक का किरदार भी आप देखिए ना, आप फरमाने लगे गाना ना गाया कर, उसने ना मारा, गाने गाता रहा। यहाँ तक बगदाद की गलियों में बुराई शुरू कर दी गौसे पाक की, सबको पता हो गया बुराई करता है। लोग कहते हुजूर वो बुराई कर रहा है। जानते हो वो गौसे पाक कौन है? ये वो है अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे ये मार दे वो चैन से सो भी नहीं सकता है। ये गौसे पाक का गुस्सा और जलाल है, मगर उसकी हिम्मत गालियां दे रहा है, शहर में बुराइयां कर रहा है, लेकिन मेरे गौस ने कुछ नहीं कहा। वक्त आ गया, मैं अक्सर कहता हूँ कभी घमंड न करना, न लहजों पे, न आवाज पे, न हुनर पे, न खिताब पे। अल्लाह कातिल मुतलक है। उसने बड़े बड़े खतीबों को जब गिराया तो ऐसा गिराया कि होठ न खुल सके। ऐसे ऐसे लोग जो कि आवाज में जादू कहा जाता था, जिनके लहजे ऐसे थे अगर पढ़ते तो मछलियां किनारे आ जाती थी। वाकई आज तो लफ्फाजी होती है, हवाएं थम जाएं, लेकिन ऐसे भी लहजे गुजरे हैं जिन्हें हवाओं ने थम थम के सुना है, जिन्हें पानी की लहरों ने रुक रुक के सुना है। आज वो न रहे तो तेरी मेरी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है, पता नहीं कब वो सवाल देते।
कभी अकड़ना नहीं चाहिए। उसे तो ये था कि मेरा लहजा अच्छा है, लोग बुलाते पैसे देते, क्या जरूरत पड़ी है, बच्चे बाबा बाबा कर रहे थे क्योंकि कमाई मिल रही थी। लेकिन हर कमाने का जवाल, हर बुलंदी को एक न एक दिन जवाल आना है। इस जवाल को भी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब बंदा तरक्की से नीचे की तरफ आता है ना, तो फिर वो सोचता है ये हो क्यों रहा है, ये किसी की बाप दादा की कुर्सी नहीं है। माँ के पेट से लेकर कोई बुलंदी पैदा नहीं होता है। अल्लाह जब तक मुकद्दर रखता है ये तब तक रहती है। आपने जब बुलंदी बर्दाश्त की है तो अब तनज़्ज़ुली भी बर्दाश्त करो। ये जिंदगी के दोनों ज़ायक़े हैं। कभी इज्जतें भी अच्छी लगती है तो कभी नीचे जाना भी पसंद किया करो। जब इज्जतें मिल रही थी तब रब का शुक्र उतना अदा नहीं किया जितना नीचे आते वक्त शिकवे करते। मार दिया रे आज सर में दर्द नहीं रही दर्द, 10 साल हो गए कभी दर्द ही सर में नहीं उठा, एक दिन उठ गया पट्टी बांध के जमाने को दिखाता घूम रहा है, आज मेरे सर में दर्द है। वो यार 10 साल के बाद अगर सर में दर्द उठा था तो जैसे नेमतें खा के खुश था वैसी दर्द उठा के खुश हो जाओ। कहते मालिक करम भी तेरी तरफ से था, ये आजमाइश भी तेरी तरफ से है, मैं तेरी नेमतों पे भी राजी हूँ, तेरी ज़हमतों पे भी राजी हूँ। तो देख उसकी तरफ से राजी, लेकिन नहीं होते हमारे तो मिजाज ही बदल गए। वो देता है तो रब को भूल जाते हैं, जब खालू देता है तो फिर अल्लाह 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 अल्लाह। मुसीबत में रब याद आया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बात पूरी कर लूं और तकरीर खत्म करूं। सुनो प्यारे, सरकार गाज़ी पाक गाली देता था, फिर लहजे भी टूटने लगे, आवाज का जादू भी खत्म, बुढ़ापा आ गया, गले की सांसें तंग पड़ने लगी, फेफड़ों ने साथ छोड़ा, हाँ नसें कमजोर पड़ गई, न टीप न खींच न सोज न साज न रंग न जंग न आवाज न तम न धुंध, कुछ भी नहीं। जब ये सब खत्म हुआ ना, लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया। पैसे की कमाई खत्म हुई तो औलाद भी बड़ी मतलबी होती है, सबकी बात नहीं करता, कुछ औलाद है। हाँ ऐसा लगता है कुछ बेटों को माँ बाप का रवैया सही नहीं मिला, माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद सही नहीं मिलती है। नसीब वाले हैं जिनके बाप भी अच्छे हैं, औलादें भी अच्छी होती हैं, नसीब वाले होते हैं और होना भी चाहिए। एक शख्स ने बाप को मारना शुरू किया ना, मारते मारते अदब चुराए तक ले आया। उसने कहा बस कर, कहा क्यों, कहा इससे आगे खींच के ना लेके जाना, कहा क्यों, कहा वजह यह कि मैं भी यहीं तक अपने बाप को मारता हुआ लाया था। ये वो खेती है जैसी करनी है वैसी भरनी है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। अल्लाह अल्लाह बाप बाप होता है, इसकी इज्जत करोगे अल्लाह तुम्हारी औलाद से इज्जत कराएगा। इसके साथ तुम बदतमीजी करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत की मौत नहीं देगा। फिर तो वो क्या था, उसके जब सास आवाज टूटे ना, वो पलट के घर आया। बच्चों ने कहा जब कमाई नहीं तो रोटी नहीं, अल्लाह अकबर, लोगों के दरवाजे पे गया, कुछ दे दो भूख लगी है। लोगों ने चेहरा देखा, ये वही है ना जो अब्दुल कादिर को गालियां देता है, ये वही है ना गौसे पाक की मुखालफत करता है। आज लोगों ने भी चेहरा फेर लिया, अब्दुल कादिर का दुश्मन है, गौसुल आजम का मुखालिफ है। बेटों ने इसलिए चेहरा फेरा कि कमाई बंद हो गई, बगदाद वालों ने इसलिए चेहरा फेरा कि गौसे पाक को बुरा कहता था, उनकी मुखालफत करता था। आज कोई यारो मददगार नहीं रहा है, बदन पे कपड़े इतने मैले हो गए कि लोगों को घिन आने लगी, इसे देख के चेहरा फेरने लगे लोग। अल्लाह अकबर, इसको डर लगा कि इतनी दुश्मनी बढ़ गई है लोगों में, इतनी मुखालफत है मेरी, अगर मैं मर गया तो कोई कांधा भी नहीं देगा, चलो चल के कब्रिस्तान बैठ जाते हैं। अगर कोई कांधा ना भी देगा कम से कम मरे तो कब्रिस्तान ही में रह जाएंगे, ये सोच के कब्रिस्तान आया, आके बैठ जाता है। इत्तेफाक से कब्रिस्तान के सामने से पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला बगदाद वाले, गौसुल आजम कायनात वाले, गौसुल आजम दोनों जहान वाले, गौसुल आलम का गुजर होता है। निगाह पड़ी पीछे से देखा, देख के समझ जाते हैं ये तो वही है जो मुझे गालियां देता रहा, ये तो वही है जो मुखालफत करता रहा। आप जल्दी जल्दी मदरसे आए हैं, आपको बताता चलो पीर वो नहीं होता है जो जाहिल होता है, पीर वो होता है जो आलिम हुआ करता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी लोग कहते हैं कुछ कहते हैं कि साहब मौलवियों की और वलियों की जी, इसलिए कि मौलवी की लाइन और है फकीर की, गधे बेशक तेरे जैसे फकीर की लाइन और है, मौलवी की लाइन और है।